बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी भैया बहन खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। अब पूज्य हजूर पिताजी मानवता की सेवा में अव्वल आने वाले सेवादारों को सम्मानित करेंगे। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर दिलावर जी साहब। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, डेरा सच्चा सौदा पूजनीय पिताजी के मार्गदर्शन में मानवता भलाई के कार्यों में नित नए नए आयाम स्थापित कर पूरी दुनिया के सामने नए नए उदाहरण पेश कर रहा है। जहां इस युग में कोई किसी को अपना बाल तक नहीं देता, वहीं पूज्य पिताजी की रहमत की बदौलत डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जरूरतमंदों को जीते जी अपना गुर्दा देने से भी नहीं घबराते। इंसानियत की सच्ची मिसाल बन चुके ये सेवादार मानवता भलाई के 128 ऐसे कार्य कर रहे हैं जो लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देते हैं। और इन कार्यों के प्रेरणादायक डॉक्टर एमएस जी विभिन्न शुभ अवसरों पर इन सेवादारों को सम्मानित कर इनमें नई ऊर्जा का संचार करते रहते हैं। आज भी डेरा सच्चा सौदा व जामे इंसा गुरु के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य पिताजी अपने अपने देश प्रदेश में इन कार्यों में प्रथम आने वाले सेवादारों को सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नशे व बुराइयां छुड़वाकर राम नाम से जोड़ने में सबसे ज्यादा तन की सेवा शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा चलाए जा रहे 128 मानवता भलाई के कार्यों में प्रथम आने व महिला उत्थान के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने में प्रथम आने वाले सेवादारों को आज पूज्य पिताजी सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है, सबसे ज्यादा नशे व बुराइयां छुड़वाकर राम नाम से जोड़ने में प्रथम आने वाले ब्लॉक राज्य है मध्य प्रदेश। और पूरे मध्य प्रदेश में जो इस सेवा में प्रथम आया है ब्लॉक, वो है अब्दुल्लागंज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ब्लॉक की बहनों को। पूज्य गुरुजी यहां सम्मानित करने जा रहे हैं। एक चमचमाती ट्रॉफी देकर हौसला अफजाई करते हुए अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। पूरे हिमाचल में प्रथम स्थान पे आया है ब्लॉक प्रागपुर। पूरे हिमाचल में प्रथम स्थान। सबसे ज्यादा नशे व बुराइयां छुड़वाई और भक्ति मार्ग से जोड़ा। इस ब्लॉक के जिम्मेदार भाइयों को पूज्य पिताजी सम्मानित करते हुए अगला राज्य है उत्तराखंड। पूरे उत्तराखंड में जो ब्लॉक पहले स्थान पे है वो है बाजपुर। पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान पर बाजपुर। और इस ब्लॉक की बहनों को पूज्य पिताजी शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि इस सेवा में बहनों का योगदान ज्यादा है। अगला राज्य यूपी। पूरे यूपी में प्रथम स्थान पे इस सेवा में नोएडा सिटी। पूरे यूपी में सबसे ज्यादा नशे व बुराइयां छुड़वाकर लोगों को राम नाम से जोड़ने में प्रथम स्थान पे नोएडा सिटी। अब बारी देश की राजधानी दिल्ली की। पूरी दिल्ली में प्रथम स्थान पे है मुस्तफाबाद। सभी ब्लॉक को पछाड़ कर दिल्ली में प्रथम स्थान पे आता हुआ मुस्तफाबाद। अब बारी राजस्थान की। पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर की बहनों को एक शानदार बेहद ही खूबसूरत ट्रॉफी, जिसे खुद पूज्य गुरुजी ने डिजाइन किया है, इनकी हौसला अफजाई करते हुए पूज्य गुरुजी ये शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर बहुत बड़ी सेवा, नशे व बुराई छुड़वाकर भक्ति मार्ग से जोड़ना। और अब बारी पंजाब की। पूरे पंजाब में प्रथम स्थान पे
संगरूर। सभी ब्लॉक को पछाड़कर प्रथम स्थान पे संगरूर की बहनों को पूज्य पिताजी सम्मानित करते हुए इस सेवा में बहनों का योगदान ज्यादा। अगली बारी हरियाणा की। हरियाणा में प्रथम स्थान पे है डबवाली और इस ब्लॉक की बहनों को पूज्य पिताजी शानदार चमचमाती एक बेहद ही खूबसूरत ट्रॉफी देकर इनकी हौसला अफजाई करते हुए अब बारी नेपाल की, विदेशों की। पूरे नेपाल में प्रथम स्थान पे जो ब्लॉक आया है वो है लक्ष्मी नगर। पूरे नेपाल में प्रथम स्थान, सबसे ज्यादा लोगों को उनकी बुरी आदतें, नशे व बुराइयां छुड़वाकर भक्ति मार्ग से जोड़ा, उसमें प्रथम स्थान पे। और अब बारी ऑस्ट्रेलिया की, विदेशों की, सॉरी, विदेशों में प्रथम स्थान पे है, सब देशों को पछाड़ के ऑस्ट्रेलिया। सब देशों को पछाड़ के ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पोजीशन हासिल करता हुआ। बहुत बड़ी बात, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी विदेशों में भी लोगों की बुराइयां छुड़वाकर उन्हें राम नाम से जोड़ रहे हैं, भक्ति मार्ग की ओर लेके जा रहे हैं। जोरदार तालियां बनती हैं। विदेशों में प्रथम स्थान, सभी देशों को पछाड़ के ऑस्ट्रेलिया। और अगली जो कैटेगरी है वो है सबसे ज्यादा तन की सेवा में प्रथम आने वाले ब्लॉक। राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पे जो ब्लॉक रहा है वो है बैकुंठपुर। पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान इस सेवा में बैकुंठपुर का। अब जोरदार तालियां बजाते रहिए, बहुत बड़ी सेवा। राज्य है मध्य प्रदेश अगला और पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान बुधनी का। जोरदार तालियां हो जाए। तन की सेवा में प्रथम स्थान। और अब हिमाचल में प्रथम स्थान पे पांवटा साहिब। पूरे हिमाचल में पांवटा साहिब प्रथम स्थान पे। जोरदार तालियां बनती हैं। अब बारी उत्तराखंड की। पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे है बाजपुर। पूरे उत्तराखंड में तन की सेवा में सबसे पहले नंबर पे उत्तराखंड में बाजपुर। अगली बारी यूपी की। यूपी में प्रथम स्थान पे है मेरठ दक्षिण। तन की सेवा में प्रथम स्थान मेरठ दक्षिण का। एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए पूज्य पिताजी इन सेवादारों में। अगला राज्य दिल्ली। पूरी दिल्ली में प्रथम स्थान पे है गोकुलपुर। पूरी दिल्ली में सभी लोगों को पछाड़कर प्रथम स्थान पे आकर एक शानदार ट्रॉफी हासिल करते हुए गोकुलपुर के जिम्मेदार भाई। राजस्थान। पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे जो ब्लॉक है वो है हनुमानगढ़। पूरे राजस्थान में तन की सेवा में प्रथम स्थान हासिल किया है हनुमानगढ़ ने। हनुमानगढ़ के जिम्मेदार भाइयों को पूज्य पिताजी यहां पर सम्मानित करते हुए। अब बारी पंजाब की। पूरे पंजाब में प्रथम स्थान पे है मलोट। सभी लोगों को पछाड़कर प्रथम स्थान पे मलोट।
पंजाब में अव्वल नंबर पे आता हुआ अब बारी हरियाणा की। हरियाणा में इस सेवा में प्रथम स्थान पे है कल्याण नगर, और कल्याण नगर की बहनों को पूज्य पिताजी एक शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं। इस सेवा में, इस ब्लॉक में बहनों का योगदान ज्यादा। अब बारी नेपाल की। नेपाल में प्रथम स्थान पे जो ब्लॉक है वो है रोहतहट। पूरे नेपाल में रोहतहट पहले स्थान पे आता हुआ अब बारी विदेशों की। सब देशों को पछाड़कर इस सेवा में जो देश प्रथम स्थान पे आया है वो है यूएई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तन की सेवा में प्रथम स्थान, सब देशों को पछाड़ के प्रथम स्थान पे आता हुआ यूएई। जोरदार तालियां बजाते रहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सेवा। और जो अगली कैटेगरी है, शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन में चलाए गए 128 मानव भलाई के कार्यों में प्रथम आने वाले सेवादार। राज्य है मध्य प्रदेश, और जो ब्लॉक पहले स्थान पे आया है वो है केलारस। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ब्लॉक की बहनों को। पूज्य पिताजी एक शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से 2 ब्लॉक प्रथम स्थान पे आए हैं, और जो दूसरा ब्लॉक प्रथम स्थान पे है वो है अब्दुल्लागंज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूरे मध्य प्रदेश में 2 ब्लॉक संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल करते हुए। हिमाचल प्रदेश, पूरे हिमाचल में इस सेवा में प्रथम स्थान काला अंब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ब्लॉक का। 128 मानव भलाई के जो कार्य हैं वो बखूबी चला रहे हैं और पूरे हिमाचल में प्रथम स्थान हासिल किया। अगला राज्य उत्तराखंड। पूरे उत्तराखंड में प्रथम स्थान पे है रुड़की। पूरे उत्तराखंड में पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन में 128 मानव भलाई के कार्य जो शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर विंग चला रही है उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। अगला राज्य यूपी। पूरी यूपी में प्रथम स्थान पे इंदिरापुरी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूरे यूपी में प्रथम स्थान पे आते हुए अब बारी दिल्ली की। दिल्ली में इस सेवा में प्रथम स्थान पे है गोकुलपुर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ब्लॉक की बहनों को। पूज्य पिताजी शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हुए। इस सेवा में बहनों का योगदान ज्यादा है। अब बारी राजस्थान की। पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पे है संग्रिया। पूरे राजस्थान में शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग द्वारा जो 128 मानव भलाई के कार्य चल रहे हैं उसमें प्रथम स्थान पे संग्रिया। अब बारी पंजाब की। पूरे पंजाब में प्रथम स्थान पे जो ब्लॉक है वो है बठिंडा। पूरे पंजाब में इस सेवा कार्य में प्रथम स्थान पे बठिंडा। अब
बारी हरियाणा की। पूरे हरियाणा में पहले स्थान पे कैथल। जोरदार तालियां हो जाएं कैथल बहनों को। पूज्य पिताजी इस ब्लॉक की जो जिम्मेदार बहनें हैं उन्हें एक शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। अब विदेशों में जो देश इस सेवा में प्रथम स्थान पे आया है, एक बार फिर यूएई। जोरदार तालियां। बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी हासिल कर रहा है यूएई। विदेशों में भी मानवता भलाई के कार्यों का डंका पूज्य पिताजी की रहमत की बदौलत डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बजा रहे हैं और एक नया उदाहरण पेश कर रहे हैं। अगली कैटेगरी महिला उत्थान के लिए सबसे ज्यादा कार्य करने में प्रथम स्थान पे राज्य महाराष्ट्र में जो ब्लॉक पहले स्थान पे आया है वो है धनौरा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ब्लॉक की बहनों को। पूज्य पिताजी शानदार चमचमाती ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं। अगली बारी यूपी। पूरे यूपी में प्रथम स्थान पे खैरागढ़ ब्लॉक। पूरे यूपी में प्रथम स्थान और इस ब्लॉक की बहनों को पूज्य पिताजी सम्मानित कर रहे हैं। महिला उत्थान के कार्य राज्य है दिल्ली और पूरे दिल्ली में प्रथम स्थान पे है मुस्तफाबाद। पूरे दिल्ली में महिला उत्थान के लिए विभिन्न कार्य चलाकर प्रथम स्थान हासिल करते हुए बहनें राज्य राजस्थान। पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर इस सेवा में केसरी सिंहपुर। महिला उत्थान के अनेकों कार्य कर महिलाओं को सबला बनाने के जो प्रयास उसमें प्रथम स्थान पे राजस्थान में केसरी सिंहपुर। अगला राज्य पंजाब। पूरे पंजाब में पहले स्थान पे है बागा पुराना। पूरे पंजाब में प्रथम स्थान। पूरे पंजाब में प्रथम स्थान पे आया है इस सेवा में बागा पुराना। और अब बारी हरियाणा की। पूरे हरियाणा में महिला उत्थान के कार्यों में प्रथम स्थान पे है फतेहाबाद। और अब बारी शासक नाम जी शिक्षण संस्थानों की। सबसे पहले जो कैटेगरी है सबसे ज्यादा नशे व बुराइयां छुड़वाकर भक्ति मार्ग से जोड़ने में प्रथम स्थान पे जो स्कूल आया है, स्कूलों में सेंट डेमेसी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल बॉयज विंग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। स्कूलों में प्रथम स्थान पे और कॉलेजेस में जो कॉलेज प्रथम स्थान पे आया है वो है शासक नाम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और अब तन की सेवा में स्कूलों में जो स्कूल प्रथम स्थान पे आया है वो है शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मानवता भलाई के कार्य में पूज्य पिताजी की प्रेरणा से कितना आगे हैं। और इसी कैटेगरी में कॉलेजेस में जो कॉलेज प्रथम स्थान पे आया है वो है शासक नाम जी गर्ल्स कॉलेज
सिरसा लिटिल रोजेस। और लिटिल रोजेस कॉलेज के जिम्मेदार छात्राओं को पूज्य पिता यहां सम्मानित करते हुए और जो अगली कैटेगरी है 128 मानवता भलाई के कार्य जो चल रहे हैं उसमें प्रथम स्थान पे स्कूलों में जो स्कूल आया है वो है सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल बॉयज विंग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। छोटे छोटे बच्चे अपने अपने स्कूलों में अपने अपने ब्लॉक में ये मानवता भलाई के कार्य चलाए हुए हैं। और कॉलेजेस में इस कैटेगरी में जो कॉलेज प्रथम स्थान पे आया है वो है शासत नाम जी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा बीएड कॉलेज। जोरदार तालियां तो बनती हैं इन बच्चों के लिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहने भाई खड़े हैं बैठ जाएं सभी, प्रेम से बैठकर भजन वाणी सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੱਚਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨੱਚੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਧੁੱਲ ਗਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਦੋਂ, ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ, ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਝੁਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਵਾਸਤੇ, ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ, ਆਏ ਨੇ ਦਤਾਰ ਰੂਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਨਾਮੀ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਅਨਾਮੀ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਅਨਾਮੀ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਝੂਮੇ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਸਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਹੁਸਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਦੋਂ, ਹੁਸਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ।
शाह मस्ताना जी ने तारी दुनिया हुंदा पारी उतारा जदों हुंदा पारी उतारा जदों तकिया तकदे रह गए सारे नूरी मुख दा नजारा जदों नूरी मुख दा नजारा जदों तकिया तकदे रह गए सारे धरती दा रोम रोम नचिया अंबरां च नचे चन तारे अंबरां च नचे चन तारे अंबरां च नचे चन तारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक साजने वाजी प्यारी सासंग जियो, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम जिस ताकत को कहा जाता है, हम लोग अनजान रह जाते अगर सच्चा गुरु मुर्शिद कामिल ना मिलता। कोई नाम ना जानता राम का, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का, अगर सच्चा गुरु पीर फकीर इस धरती पे ना आया होता। ईश्वर अपने संतों को, पीर फकीरों को इस धरती पे भेजते हैं ताकि उस भगवान से बिछड़ी हुई जीवात्माएं फिर से भगवान से मिल जाएं। और गुरु आके यहां सच का प्रचार करते हैं, सच्ची बात बताते हैं, सच से जोड़ते हैं और सच पे चलना सिखाते हैं। जो सुन के अमल कर लेते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो सुन के अमल नहीं करते वो खाली रह जाते हैं। पीर फकीर किसी की जमीन जायदाद, रुपया पैसा या रंग रूप के भूखे नहीं होते। पीर फकीर को अगर खुश करना हो, कोई तोहफा देना हो, तो राम का नाम जपो, प्रभु की बनाई सृष्टि की सेवा करो, वचनों पे अमल करो। यकीनन यही सच्चा तोहफा है इस कलयुग में जो अब अपने गुरु पीर फकीर को दे सकते हैं। राम नाम का जाप 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जितना भी कर सको, सुबह शाम जब भी टाइम लगे जरूर करो। गुरुमंत्र आप ले लेते हो और उसके बाद पता ही नहीं चलता गुरुमंत्र रखा कहां है। यूं लगता है जैसे कहीं लॉक लगा के सामान भूल गए। उसी तरह कई सज्जन तो गुरुमंत्र लेके जाप करना भूल जाते हैं। यह गलत बात है। सुमरन करते रहो, बैठे बैठे सुमन करते रहो, सत्संग में आए सुनो और सुमन करते रहो। तो कहने का मतलब फल भी मिलेगा और खुशियां हाथों हाथ जरूर मिलेंगी। पैदल जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, लेटे हुए हो, काम धंधा करते हो, जीबा से ख्यालों से मालिक का नाम जपते रहो। अब जीबा से तो कोई कार्य नहीं करना, हाथों पैरों से कर्म योगी और जीबा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा करते रहो और राम का नाम जपते रहो। थोड़ा सा भी सुमरन किया इस कलयुग में बहुत ज्यादा फलता फूलता है। थोड़ा सा भी किया गया सुमरन इंसान को मालिक के नजदीक जल्दी ले जाता है। थोड़ी सी की गई सेवा सुमरन में जल्दी मन लगाती है। ये सारी बातें शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, हमें समझाई, हमें सिखाई। साईं जी ने बड़ा आसान काम कर दिया परमानंद प्राप्ति का, प्रभु से मिलने का। नहीं तो इतने बड़े बड़े पवित्र ग्रंथ हर कोई ना पढ़ पाता, पर साईं जी ने ऐसा तरीका मांगा,
अपने गुरु मुर्शिदे कामिल को खुश करके कि मैं जिसको नाम दूं एक पैर यहां और दूसरा सचखंड में हो। तो ये तो गारंटी हो गई कि नाम ले लिया तो आत्मा भटकेगी नहीं। ठीक है, कर्म अगर अच्छे नहीं करते तो ऊपर सजा तो भोगनी पड़ती है, लेकिन दर दर ठोकर नहीं खाएगी जीवात्मा। ये नहीं कि आवागमन में जन्म मरण में चली जाएगी, जाएगी तो निज धाम। तो सच्चे दाता रहबर ने ये सच्चा सौदा बनाया 1948 में श्यामस्ताना जी धाम, और वचन किए जो कि वो लेके आए खजाना, सुमरण कर ले, थोड़ी सेवा करता हो, थोड़ा सुमरण करता हो, वचनों पे पक्का रहे, उससे अंदर कमी आएगी ना बाहर कमी आएगी। और आज हर सच्चा सौदा का मुरीद ये फकर से कह सकता है, गर्व से कह सकता है, हां साईं जी ने जो वचन किए 100% सच हो रहा है। क्योंकि जो उनके वचनों पे अमल करते हैं, हो ही नहीं सकता अंदर कोई कमी हो और बाहर कोई कमी हो। जो पीर फकीर को बुद्धू बनाते रहते हैं, असल में वो अपने आप को बुद्धू बनाते हैं, असल में वो अपना अकाज करते हैं। सच से जुड़ के सच पे चलना बहुत महानता होती है। और जब कोई ईश्वर का आशिक हो जाता है ना, वो किसी दूसरे का आशिक नहीं होता। सतगुरु यार जिसका बन जाए। बेपरवाह जी ने एक भजन बनाया, सारी दुनिया एक पासे मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। बातें खत्म हो जाती हैं फिर, और बातें चलती रहती है अपने यार से, सतगुरु मौला से, क्योंकि वो हर पल हर जगह दीदार देता है। ये अलग बात है आपकी भावना कैसी होती है, आप किस रूप में उसे देखना चाहते हैं। वो राम, सतगुरु, मौला, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर, उस रूप में उसे आना ही पड़ता है। कोई जीवात्मा जो नाम लेवा होती है, एक बार इस दुनिया से जाती है, सुमन करते हुए, सेवा करते हुए जाए, वचनों पे अमल करते हुए जाए, तो मालिक की गोद में निज धाम जाती है। कई सज्जन ये कहते, गुरुजी हमें तो वही किसी का बेटा गुजर गया, किसी का पोता गुजर गया, राम नाम से जुड़ा हुआ था, उम्र तो मालिक के हाथ है, वो तो पहले बने, प्रारब्ध पाछे बने शरीर, वो तो पहले लिखा जाता है कि इतनी उम्र में ये चला जाएगा। तो लोग कह देते गुरुजी हमें तो वही आत्मा चाहिए। हमने कहा अगर आप अच्छे एसी में रहते हैं, चारों तरफ खुशबुएं हैं और चारों तरफ मेवे, मिठाइयां, हर आपकी मन की इच्छा, आत्मा की इच्छा पूरी हो रही है, और दूसरे पल आपको कहा जाए कि नहीं आप सीवरेज के गटर में छलांग मार दो, मारोगे? कहते ना जी। तो वो जो निज धाम में बैठा है, सचखंड सतलोक नामी सतगुरु की गोद में बैठा है, उसके लिए त्रिलोकी गंदगी के सीवर से भी बढ़ के गंदी है। वो क्यों आएगा यहां, सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, आप अगर तड़पते हैं, कई बार होता है कि नहीं जी मुझे तो सपने में मुझे तो ऐसा होना चाहिए, तो फिर सतगुरु मौला वो रूप धारण करके जरूर चले आते हैं। आपको ना पता चले वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपकी भक्ति है, आपकी इबादत है, आपकी तड़फ है, और जब वो तड़फ वहां तक पहुंचती है तो सतगुरु मौला के लिए, अल्लाह राम के लिए रूप धारना कौन सी बड़ी बात है। वो तो अरबों रूप बनाता रहता है। तो असल में आता वही है, लेकिन जो आप चाहते हैं उस रूप में वो दर्श दीदार दे जाता है, किसी भी संत, पीर, फकीर, या जो आपकी तड़फ होती है। तो राम कर्म भी काटता रहता है। कई बार आपको सपना आता है, सपने में बड़ा भयानक दृश्य आपको नजर आता है, आप डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कईयों के तो सपना इतना जबरदस्त होता है कि पसीने से लथपथ हो जाते हैं,
और वो आंख खोल के देखते हैं कि यार ये तो रियल है, कि मेरे साथ क्या ऐसा ही हो रहा था, तो समझ लो बहुत भयानक कर्म आपका कट रहा था। क्योंकि जो तकलीफ आपको सपने में आई, जो परेशानी आपको सपने में आई, रियल लाइफ में वो पहाड़ बन के आनी थी, जो सपने में राई बन के कट गई। अब सपने में आपको खुशी मिली, आप कहते हैं जी वो रियल में कब मिलेगी, तो समझ लो आपने खुशी को अपनाया ही नहीं। और किसी ने ये मान लिया हाँ यार सपने में मुझे ये खुशियां सतगुरु राम ने, अल्लाह ईश्वर ने दी तो मुझे तो मिल गई, तो 100% मिल गई। सपने में कर्म कटते हैं, कर्म बनते हैं। खास करके सत्संगी बहन भाइयों के, जो राम से प्यार करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, उनके तो यूं कर्म काट देते हैं और यूं बना देते हैं। यही है शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का दर। यहां कर्मों का लेखा जोखा सपनों में भी कट जाता है। कमाल की बात है। कोई माने ना माने, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। पर दृढ़ यकीन और वचनों पे पहरा जरूर दिया करो। जो दृढ़ यकीन करता है, वचनों पे पक्का रहता है, जो खुद पक्का है वो दूसरे को कच्चा नहीं समझता, और जो कच्चा है वो किसी को पक्का नहीं समझता। कई बार ख्यालों में गलत चीजें आ जाती हैं इंसान के। 5-4 मिनट सुमन कर लो, वो आई हुई चीजों का पाप आपको नहीं लगेगा, पल में खत्म हो जाएगा। इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है भाई? हां, जो ख्याल आए गलत, उनके अनुसार चलो मत, ये जरूरी है। गलत विचार आया किसी के प्रति, किसी के लिए, आप उसके ऊपर चलने लग जाते हो, तो फिर पाप के अधिकारी कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाते हो। विचारों का आना जाना ये तो चलता रहता है। मन काबू तो बड़ों बड़ों के नहीं आता। मन को तो कंट्रोल करना है तो कम से कम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम सुमरण करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन होना चाहिए, तो यकीनन मन कंट्रोल होगा। और फिर विचारों का, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा, बुरे विचार खत्म होते चले जाएंगे। पर हमें पता है कलयुग में 4 घंटे 12 में से कोई निकालता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप 2 घंटे सुमरण में लगाए, फिर काम धंधा भी करना है। ये नहीं कि सो के खुराटे मारते रहे। फिर दुनियावी काम धंधा, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके फर्ज हैं, उस कर्तव्य का निर्वाह भी करते रहो। बाल बच्चों के लिए जो कर्तव्य है, माँ बाप के लिए कर्तव्य है, पति पत्नी के लिए कर्तव्य है, बहन भाई के लिए कर्तव्य है, उनका निर्वाह करना तो जरूरी है ना। आपको बैरागी साथ तो है नहीं, आप तो गृहस्थी हैं। तो इसलिए घर गृहस्थ में भी राम को पाया जा सकता है, लेकिन तालमेल बनाना होगा। सुबह 4 से 5 बजे तक, 4:15 बजे तक 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटे सुमन किया, एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा वॉक वगैरह किया, खाना खाया, जो फर्ज है आपके, जो कर्तव्य है, नौकरी की, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, जो भी पढ़ने गए, जो भी आपका कर्तव्य है वो निर्वाह किया, बाल बच्चों को टाइम दिया, सब परिवार को टाइम दिया, और फिर मालिक को फिर से टाइम दो। तो इस तरह तालमेल बिठाओ। जो त्यागी तपस्वी हैं उनका तो फिर एक ही मकसद है जिंदगी का, कि सुबह 1-2 घंटे सुमन करो, बाकी सारा दिन सेवा करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कड़वे बोल मत बोलो, किसी को गलत मत बोलो, और बोला गया तो पांव के हाथ लगा के माफी ले लो, ताकि आपका मन नीचा रहे, अहंकार ना चढ़ जाए आपको। क्योंकि त्यागी तपस्वी में अहंकार जल्दी चढ़ता है कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। और अगर आप पांव के हाथ लगवाने लग गए, फिर तो अहंकार चरम सीमा पे चला गया। हमने देखा कई लोग लगवाते हैं, हमारे सामने तो हटा देते हैं, आगे पीछे लगवाते रहते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि यार सेवा बड़ी करते हैं, राम का नाम भी कहीं ना कहीं जपते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई पांव के बड़ों के हाथ लगाए तो गलत है, लेकिन जब आप त्यागी तपस्वी होगे तो मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ो ही ना कि भाई जी जैसा तू है वैसा मैं हूं, बस सेवा करता हूं, सदगुरु मौला की कृपा है, वरना मेरा ऐसा कुछ नहीं मुझ में जो मैं इतने मान बढ़ाई का हकदार बनूं।
सुमन करते रहिए, बाकी समय सेवा में लगाओ दिन रात, तो पता ही नहीं चलेगा दिन कब गुजर गया, रात कब गुजर गई, और इतनी खुशियां आएंगी, खुशियों में उड़ते फिरोगे। तो चाहे आप त्यागी तपस्वी हैं, चाहे घर गृहस्थी वाले हैं, सबके लिए वचन तो वही होते हैं, सेवा करो, सुमरण करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, ये बहुत जरूरी है। और जो करते हैं उनकी झोलियां मालिक की कृपा दृष्टि से मालामाल जरूर हो जाया करती हैं। शादी के आज 20 परिवार आए हैं जी। 16 परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 3 परिवारों के 13 मेंबरों ने जीते जी गुर्दा दान का पन्ने, गुर्दा दान महादान। 5 परिवारों के 50 मेंबरों मरणों पर शरीर दान महादान। 1 परिवार 7 मेंबरों ने त्वचा दान महादान, आशीर्वाद। परिवार आ जाए और जिम्मेवार सही ढंग से जीवन साथी उनके पास खड़े कर दें जी। विदेशों से जो लोग आए हैं बहुत बहुत स्वागत उन सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, जाने वाले प्रसाद ले जाना, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना। दूर दराज से आए संदीप सिंह, डीएसपी हरियाणा पुलिस, अर्जुन अवार्डी, ओलंपिक और पूर्व कप्तान इंडियन टीम। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका, यहां भी आप आए हैं, खड़े हो जाइए, बहुत स्वागत जी। आए नु मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, और आपने देश का नाम रोशन किया, परमात्मा आपके घर में खुशियां दे, आशीर्वाद। जी आए नु, बैठ जाएं, प्रसाद ले लीजिएगा, बहुत स्वागत आपका। सीफी शेखर, सीईओ एस्ट्रोट्रफ इंडिया। देवेंद्र सिंह जी, इंडिया रेलवे हॉकी कोच। सत्यवीर जी खड़े होते जी, इंडिया सेक्रेटरी मॉडर्न पेंटेथ लोन फेडरेशन से कोच व टेक्निकल एक्सपर्ट, एशियन कंपटीशन व यूथ ओलंपिक के लिए टैलेंट सर्च के लिए आए हैं जी। पठानकोट से फौजी निखिल सा खड़े होते जाइए प्लीज। बहन बेलिना राणा, और ये आप जी की रहम से HCS में सिलेक्शन हुआ है जी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार आप सबका पधारने का। और यहाँ बहुत टैलेंट, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ओलंपिक के लिए बहुत से खिलाड़ी दें, खेल गांव भी बन रहा है, और आप सब लोगों का सहयोग, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं, तो बहुत स्वागत आप सबका पधारने का। और फौजी साहबान को भी बहुत आशीर्वाद, विराजिए, प्रसाद लीजिएगा बाद में। तो विवाह शादी वाले परिवार आगे भाई, अपने अपने जीवन साथी को जरूर देख लेना, क्योंकि पूरे जीवन की बात है। हाँ, इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि 20 शादियां हैं और ये ब्रह्म विवाह होता है, एक पल में शादियां हो जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चे शास्त्रम जी की वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो अभी साज बजेंगे, नारा लगा के दिल जुड़मार डालें। हाँ जी, चलिए। जी आशीर्वाद, आशीर्वाद। आपने देखा कुछ सेकंड में शादियां कंप्लीट हो गई हैं। कानूनी तौर पे भी लिखा जाता है, और इसे ब्रह्म विवाह, हिंदू धर्म का सर्वोत्तम विवाह कहा जाता है। कोई दहेज नहीं लेता, कोई नशा नहीं करता इन बच्चों में से, और यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। हाँ, मेहमान नवाजी वो तो कर्तव्य है, निभाते हैं। सो अब आप अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाइए, आशीर्वाद। और इन सब बच्चों ने, परिवारों ने दीन दुखियों मदद करना नहीं भूले। शादी की खुशी में सबके घरों में खुशियां हैं, मालिक से प्यार बढ़े, आपस में प्यार बढ़े, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाइए। यहां से आप उठ के आए, वहीं पे जाके बैठ जाइए। लाइव मैसेज है करनदीप इंसा, ऑस्ट्रेलिया। मेरे पति का लीवर की नसों में रुकावट के कारण डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला है। सुमन करते रहिए बेटा, 1-2 और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की राय ले लीजिए। अमीश इंसा ऑस्ट्रेलिया, हुसनदीप इंसा, रोबिन इंसा कनाडा। वीजा अप्लाई करना, आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहिए। साथ संगत कुवैत, रक्तदान शिविर लगाना, बादाम रखिए, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे। स्कूल की छात्रा ने टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप में जिले में पहला, पूरे राजस्थान में 7वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद, शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत बड़ी बात, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस, IBR यानी लाइव वीडियो ऑडियो में हजारों की तादाद में सत्संग लाइव देख रहे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र जी की वेलफेयर फोर्स का प्रशासन, नए सेवादार 15 भाई बहन, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 2 यूथ वीरांगने, 14 ITP की 4 बहनें, पक्की समिति के प्रशासन वाले 110 बहन भाई खड़े हो जाएं, और महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 15 सेवादार।
धन्य माँ व धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना खुशियां बख्शते हैं। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। शास्त्री म्यूजिकल स्कूल सरसा की खिलाड़ी हरवीर कौर इंसा ने ऑल इंडिया गन शूटिंग चैंपियनशिप में 60वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश, और आगे बढ़ो, और इंडिया टीम में चयन हुआ है। और प्रैक्टिस करो बेटा, एम बना के चलो, प्रसाद लेना, मालिक साथ है बेटा। बहुत बड़ी बात है कि बेटी इंडिया में नंबर 1 है, सो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। आशीर्वाद जी, बैठ जाइए। सतुरंजन सेवादन गुरप्रीत इंसा ने जेवलिन थ्रो में इंडियन ग्रेड प्रिक्स खेलने जाना। आशीर्वाद, वचनों पे रहते हुए आगे बढ़ो, प्रसाद ले लेना, मालिक साथ है। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लीजिए। शास्त्री गिनेस वेलफेयर का हरियाणा पंजाब में 53 निःशुल्क सिलाई सेंटर खोलेंगे। यूथ वीरांगनाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर 10 रैलियां नशों के खिलाफ निकालेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में 28 भाई नशा छोड़ने आए। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियों से नवाजे। चीका से सुखविंदर इंसा, बलाक कोल घड़ी से मेजर इंसा और मान सिंह वाला से अमन इंसा ने भंडारे के लिए हर बार साउंड का सामान लेके आए। आशीर्वाद बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद, स्वागत। प्रसाद घर के लिए लेके जाना जब भी जाओ। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। आशीर्वाद। बाहर से फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है, पर जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने। खाने पीने की अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 बच्चों में पहली बार गलती हुई है तो वो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। परहेजों में गलती कभी नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे, सुमन करोगे तो मालिक माफ करेंगे। नारा लगा के बैठ जाइए। दर बदर हुए नारा लगाया, पूरा नहीं किया, खुशी बताई, शीलता देखी, समलैंगिकता की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, स्वरूप की बेअदबी की, अब शब्द बोले, लॉकेट का स्वरूप गुम हुआ, बच्चन नहीं माने, दांत गुम हुई, दांत टूटी, खजाना 2 बार लिया, जाम 2 बार पिया, ग्रीनएस की ड्रेस चोरी हुई, जीव हत्या की, प्रसाद खराब हुआ। खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए। कोई भी गलती कभी जिंदगी में दोहरानी नहीं चाहिए। जल्दी से बैठ जाया करो नारा लगा के। देवराज इंसा, सुखदेव इंसा, इंदर इंसा, सेवा सिंह, प्रमोद, लगातार सुमन करते रहो। बार बार गलती करने से खुशियां बहुत दूर चली जाती। लगातार सुमन करोगे, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक रहमत करेंगे। नारा लगा के बैठ जाइए। जो कहते हैं हमारे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। चुपचाप खड़े रहना है। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, बीमारी का प्रसाद ले लेना, यहां हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, तो आपके सारे भरम भूत भागे। और नारा लगा के बैठ जाइए। बीमारी का प्रसाद ले लेना, बैठ जाओ। खड़े रहेंगे तो भूत फिर ना आ जाए कहीं। हाँ, बैठ जाइए। डेरा सच्चा सौदा रूहानी स्थापना दिवस की खुशी में सतब्रह्मचारी सेवादार बहनें 15,000, गुरुब्रह्मचारी सेवादार बहनें 15,000, समान समिति की बहनें 22,777, अमीश इंसा ऑस्ट्रेलिया से 15,000, पंडाल समिति सरसा की बहनें 15,777, पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी की 45 मेंबर बहनें 51,000, शास्त्राम जी स्पेशल अस्पताल के डॉक्टर साहब 21,000 रुपए, कुछ स्टाफ ड्यूटी पे हैं। अमर इंसा चाइना से 15,000, यूथ वीरांगने पानी समिति, सफाई समिति, लंगर समिति की बहनें 31,110। इनके अलावा 10 बहन भाई दिन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाइए। मैं कतरा कतरा तेरे नाम करता हूं, इस बात को कहकर शरेआम करता हूं। तेरी मुस्कान पे करोड़ों हैं दिल से फिदा, कोई माने या ना माने तू ही है बस सच्चा खुदा। आशीर्वाद। और हाँ, इतने एहसान किए हैं कि बताऊं कैसे, अल्फाज नहीं है कलम से लिखाऊं, कलम से लिखाऊं कैसे। मेरे मौला मेरे मालिक मुझ पर एक रहमो करम करना, अगले जन्म में बस तू ही मेरा जन्मदाता बनना। जी आशीर्वाद आशीर्वाद। और सबका सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। सो नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। 18 परिवार आए हैं जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है। खड़े हो जाइए। एक का नाम नहीं लिया था। परिवार वाले घंटा सुबह शाम उसके लिए सुमन करें तो मालिक रहमत करते हैं। 9 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, 2 पहले जमा करवा चुके हैं, आश्रम में देंगे। एडम वाले अस्थियां ले लें, उन पे पेड़ लगाया जाता है। आत्मा का भला परिवार का। 3 की आंखें दान महादान, 3 का शरीर दान महादान। 11 परिवार दिन के मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया।
तो प्रसाद ले लें बेटा, दुख जरूर लगता है, जो चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, मालिक आपको शक्ति दे। नशा छोड़ने के लिए कोई यहाँ पे आया है, 7 दिन के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाने, यार तो जो नशेड़ी है उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, पेपर है, तो अगर सामान भी लेके आए तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेकामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लो। तो जो भी साथ संगत आश्रम में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन को खुशामदीद कहते हैं। और साईं जी के महापरोपकार का जो भंडारा है कल शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा जी, ये ध्यान रखिएगा। और लगातार वो चलता चलेगा, ये पूरा ध्यान आपने देना है। साथ संगत बहुत ज्यादा तादाद में आती है और नाम वाले जीव वो जल्दी से पहुंचेंगे, 6 बजे तक ही पहुंच जाएं, ये ध्यान रखना, क्योंकि नाम या हॉस्पिटल साइड है वहां पे दिया जाएगा। स्पेशली वहां पंडाल होता है, यहां से स्क्रीनें लगी होंगी, सारा प्रोग्राम वहीं देखा जाएगा। तो सारी साथ संगत बढ़ चढ़ के नाम वाले जीवों को लेके आए और वो वहां पे जरूर लेके आना है। और 30 तारीख को भी नाम दिया जाएगा, अगर नाम वाले जीव ज्यादा आए तो, पर शाम को, क्योंकि सारे प्रोग्राम रात के हैं, 29 की रात, 30 की रात, तो ये पूरा पूरा आपने ध्यान देना है जी। तो अगर संडे को भी कोई 30 को भी आते हैं तो वो भी शाम को वहां नाम वाले जीव या सचखंड हॉल में भी हो सकता है। 30 को 29 का प्रोग्राम हॉस्पिटल के पास नाम वाले जीवों का होगा, पर शाम के 6 बजे तक नाम वाले वहां बैठ जाने चाहिए, ये पूरा पूरा आपने ध्यान देना है जी। बाकी जो भी साथ संगत पधारी है बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो, थोड़ा समय सज रहना, उसके बाद जैसा आपका ख्याल जाने का समय अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन्य सदगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।